अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। नाज़रीन, आज हम जो कल सुप्रीम कोर्ट की राय आई है सदारती रेफरेंस में सेनेट इलेक्शन पर, उसके कानूनी असरात और उसमें कुछ अजीब व गरीब चीज़ों पर बात करेंगे जो की गई हैं, और उस समात के दौरान पर जो कुछ हुआ हम उस पर भी अब खुलकर बात करेंगे। इसके अलावा आज हम आपको बताएंगे जो सेनेट इलेक्शन है उसमें जो जोड़ तोड़ है उसकी क्या सूरत हाल है, अब इस राय आने के बाद किस तरह से लोग इधर से उधर हो रहे हैं और क्या कुछ फ़ोन कॉलें भी इस्तेमाल हो रही हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन का भी हम बताएंगे कि वो डस्का इलेक्शन पर क्या करने जा रहा है। तो हम आपको कुछ जो सबसे पहले तो बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला आया, उसमें 1967 की एक जजमेंट का हवाला दिया गया जो 5 मेंबर बेंच ने दी थी एक न्याज अहमद केस में। अब बात यह है कि ये बड़ा हैरान कुन है कि 1967 का फैसला, पहली बात तो यह है कि आप 2021 में कैसे लागू कर रहे हैं। वो एक अयूब आमिर, गद्दार आमिर जर्नैल के आइन शिकन के बनाए हुए खुद साख्ता आइन की तहत आया हुआ फैसला था। उसके बाद 1973 का आइन आ गया जो एक जमहूरी आइन था, जो एक पार्लिमानी आइन था। उसके तहत जो फैसले होते हैं हमें उनकी रोशनी में देखना है। हमें एक अयूब आमिर की पता नहीं पाकिस्तान की अदलिया क्यों देख रही है। इससे पहले जो इरशाद हसन खान जो एक गद्दार के चीफ जस्टिस थे जनरल मुशर्रफ के, उन्होंने उसकी जो आइन शिकनी थी उसकी 3 साल की तौसीक की थी। उसको चीफ जस्टिस गुलजार ने उनकी किताब के पेशरफ्स में लिख दिया कि यह बड़ा जरूरतमंदाना फैसला था। एक गद्दार के आइन को, एक गद्दार की आइन शिकनी की तौसीक 3 साल के लिए जरूरतमंदाना फैसला था। बहरहाल, तो अब इस केस में देखिए, इस केस के दौरान भी मुतनासिब नुमाइंदगी का जस्टिस एजाजुल एहसन लेके आ गए कि मुतनासिब नुमाइंदगी मिलनी चाहिए ऊपर असम्बलियों में। कैसे? और जो ब्लैक लॉ डिक्शनरी जिसका हवाला देते रहे उसका वो तशरीह गलत कर रहे थे वो माजरत के साथ, क्योंकि वो सलील सवाती ने उनको करेक्ट किया कि ये तशरीह वो नहीं है जो आप कर रहे हैं। रज़ा रब्बानी ने करेक्ट किया, फारूक नाइक ने करेक्ट किया, सलाउद्दीन अहमद बैरिस्टर जो उनसे उन्होंने करेक्ट किया कि मुतनासिब नुमाइंदगी लेके आए रहे। फिर वो वोट की सिक्रेसी एब्सोल्यूट नहीं हो सकती, वो 1967 का जब जजमेंट लाए हैं वो भी माजरत के साथ नहीं इधर अप्लाई होती। फिर टेक्नोलॉजी, वोट की सिक्रेसी तो होती इसलिए ताकि वोटर किसी भी खौफ के बगैर वोट करे। ये क्या अगर बाद में मेरी सिक्रेसी खत्म हो जानी है मेरा, तो फिर मुझे क्या, मेरे अंदर खौफ तो मुझे रहेगा कि यार कल को तो पता चल जाएगा कि मैंने किसको वोट किया। तो किस किस्म की ये मतलब आर्गूमेंट है कि वोट की सिक्रेसी एब्सोल्यूट नहीं हो सकती, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। तो बड़ा अजीबो गरीब हुआ इस केस के दौरान। लेकिन हमें लगता है कि जिस हद तक हमें केस की समात के दौरान जिस तरह के रिमार्क्स सुनने को मिल रहे थे और जितना हमें लग रहा था कि जजेस आमादा हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो ख्वाहिश लेके फिर रहे हैं वो पूरी कर दी जाए, तो वो अब लगता है कि शायद आर्टिकल 226 का ऐसा स्नूकर लगा हुआ था कि वो नहीं टूट सका। उसके लिए मुतनासिब नुमाइंदगी, ये 1967 की जजमेंट और ये सब कुछ बुरे कार लाए गए, लेकिन शायद काम नहीं बना। और इन द एंड आईने पाकिस्तान प्रिवेल किया, जो खुशाइन बात है। हमारी आला तरीन अदालत है, आईनी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उसके मोज़ेस जजेस हैं जिनका विजडम बहुत हमसे बहुत आगे है। उन्होंने आइन को ही सरबुलंद रख के आइन का ही एहतराम किया, हम इस पर शुक्रगुजार हैं और यही फैसला भी होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल इसमें कुछ चीज़ें कुछ ऐसी हुई जिस पर हम समझते थे कि बात की रहे। इसके अलावा अगर आप देखिए कि इसके बाद जो कुछ हुआ, अगर आप देखिए डस्का इलेक्शन, अब डस्का इलेक्शन पे भी कुछ सॉरी, हम पहले एक चीज़ और बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने जो इजलास बुलाया है, अब हम आपको वसूख से बता रहे हैं कि बैलेट पेपर्स छप चुके हैं और कोई ट्रेसेबल बैलेट नहीं आने जा रहा। इलेक्शन कमीशन ने जो अब खबर आई है कि FIA वालों को बुलाया टेक्नोलॉजी के असूल के लिए, वो सिर्फ वही बुलाया जो उन्होंने जो बैंक अकाउंट्स हैं और दीगर चीज़ें हैं मॉनिटर करनी है, उनके लिए उन्होंने बुलाया है, जो पार्लियामेंटेरियन जो उम्मीदवार हैं उनकी। इससे ज़्यादा कोई FIA का रोल नहीं होगा। अब हम आगे आ जाएं, जो सेनेट इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़ चल रहा है उसमें आप देखिए कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुलाकातें कर रहे हैं एक एक MNA से, जबकि इससे पहले वो नहीं मिलते थे, और अब वो उनको फंड्स भी ऑफर कर रहे हैं। एक पार्लियामेंटेरियन ने ऑन रिकॉर्ड आकर बता दिया कि हाँ हमें फंड्स ऑफर हो रहे हैं। उसके बाद वो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो अपने ही जज के खिलाफ सुना दी गई, जस्टिस काजी फायज़ के खिलाफ, और वज़ीर-ए-आज़म को छोड़ दिया गया, अब वो कहाँ पर स्टैंड करती है?
कितने अफसोस का मुकाम है कि वज़ीर-ए-आज़म ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला है, और ये पहला झूठ नहीं है, लेकिन जारी बात है इसी सुप्रीम कोर्ट ने उनको सादिक और अमीन करार दिया। मैं कैसे ही उनको दोबारा पकड़ें, क्या हो रहा है, वैसे बड़ा ही अफसोसनाक है। तो अब वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पार्लियामेंटेरियन से मुलाकातें कर रहे हैं, फंड्स ऑफर कर रहे हैं, आखिर क्यों? अब नून लीग के शायद काका नवासी ने कल आसमा शराजी के शो में तस्दीक भी की है कि उनके पार्लियामेंटेरियंस को कुछ फ़ोन आए हैं जिन्होंने कहा कि आप वोट ना करें। अपोजिशन के वोट यूं तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ऑलरेडी 2 वोट तोड़े जा चुके हैं अपोजिशन के, एक डस्का की सीट का इलेक्शन आगे करवा के, और एक कुरम एजेंसी में JUIF से सीट छीन कर, और अब दूसरे जो मेंबरान हैं उनको फ़ोन किए जा रहे हैं कि आप वोट मत कीजिए। जबकि इसी तरह जो दिलचस्प सूरत हाल है, ये सारा जो जोड़ तोड़ चल रहा है, सिंध में से PTI के अरकान टूट गए हैं। MQM ने अपने अरकान को किसी भी किस्म के पब्लिक इंटरेक्शन से मना कर दिया है, क्योंकि उनको यह है कि वो वोट कहीं ना इधर उधर कर दें। ये तमाम सूरत हाल है। अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा के लिए यूं वोट इकट्ठे किए जा रहे हैं। कल अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा के पीछे इस्टेब्लिशमेंट की तमाम जमातें खड़ी की गई कि हम इनको वोट करेंगे, जिसमें GDA का अलायंस था, जिसमें MQM थी, तो उन सबको खड़ा करके दिखाया गया कि नहीं इस्टेब्लिशमेंट अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा के पीछे ही है और आप फिक्र ना करें, वही जीतेंगे। तो ये सब कुछ तो चल रहा है। तो इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होने की बातें तो खैर जैसे कहते हैं बहुत ही मज़का खेस है। इसी तरह अब हम आ जाते हैं डस्का इलेक्शन में। डस्का इलेक्शन में जो इलेक्शन कमीशन है उसने PTA से कॉल रिकॉर्ड मांगा है कि हमें कॉल रिकॉर्ड दिया जाए। इन जो 20 प्रिजाइडिंग अफसरान जो अगवा हुए थे उनका कॉल रिकॉर्ड चाहिए, उनकी कॉल लोकेशंस चाहिए, उनके मोबाइल लोकेशंस चाहिए, वो कहाँ पर गए, किस किस से राब्ते में थे, ताकि उससे तमाम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि उनको कौन अगवा करके लेके गया था। और फिर जारी बात है जब अगवाकार सामने आएंगे तो फिर वो बताएंगे कि CM हाउस पंजाब में वो किससे राब्ते में थे। फिर जब वो लोग सामने आएंगे तो वो बताएंगे कि इस्लामाबाद से किससे राब्ते में थे, तो सिरा तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक पहुँच जाएगा। तो अब जो PTI हुकूमत है वो PTA को रोक रही है कि आप मत ये रिकॉर्ड दीजिए, जबकि इलेक्शन कमीशन के मातहत तमाम इदारे आते हैं कि उन्होंने उसके साथ ताउन करना ही करना है। ये सुप्रीम कोर्ट के हालिया जो राय दिया उसमें भी उन्होंने कहा है कि तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के पाबंद हैं और उनकी अहकामात मानने के पाबंद हैं। तो देखते हैं उसकी कैसी खिलाफ वर्जी करते हैं ये PTA वाले। लेकिन बहरहाल डस्का में इलेक्शन कमीशन आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन की इस राय के ऊपर अमल दरामद को भी देखना होगा कि वो किस तरह से होगा। क्या वो अपनी ही खुद मुख्तारी कायम रखता है या वो PTI की मर्जी अपने पर मुसल्लत करता है। ये भी फैसल वाडा का और जो परवेज़ रशीद का केस है और पार्टी फंडिंग केस है, फॉरेन फंडिंग केस जो PTI का, उसके बाद तो इलेक्शन कमीशन से हम तो इतने नहीं हैं, मतलब हमें तो नहीं है उम्मीद। सियासी जमातें अगर एक डस्का इलेक्शन पर बहुत खुश हो गई हैं तो ये इनकी ख्वाहिश है, कल को फिर कुछ ऐसा होगा तो देखा जाएगा। बल देखते हैं सिकंदर सुल्तान रजा अपनी अब जिसे कहते हैं वो इख्तियारात को किस तरह वो एजर्ट करते हैं, ये हम देख लेते हैं। तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।